इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। नमस्कार साथियों, रोज़ाना आप हमारी और हमारे साथियों की आवाज़ सुनते हैं, पर आज मौका ऐसा था, मुझे लगा कि हमें आपसे रूबरू होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि पड़ोस में आग लगी है, यानी बांग्लादेश जल रहा है। पर आपके पड़ोस में आग लग जाए तो क्या आप खुश होंगे? क्या आप ताली बजाएंगे? देखिए, पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा है। जब बांग्लादेश जल रहा है तो पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं और उनके बयान और उनकी हरकतें ये बयान कर रही है कि वो कितना खुश है। हम चिंतित हैं वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के लिए, वहाँ पे रहने वाले छात्रों के लिए, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों। और भारत इस चिंता के साथ इस समाधान की तरफ भी कोशिश कर रहा है। शेख हसीना इस समय भारत में ही है, लेकिन पाकिस्तान है कि इस पर एक तरह से खुशी मना रहा है। वहाँ पे कुछ हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के दुकानों को लूटे जाने, नुकसान की भी सूचनाएं हैं, पर ये अलग है। बड़ा हित है पूरे देश में शांति और स्थिरता का, और वो भी पश्चिमी एशिया में और हमारे पड़ोसी देश में। लेकिन पाकिस्तान अपने स्वभाव से बाज नहीं आता। एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान के अखबारों की कुछ सुर्खियों पर, तो आपको एहसास हो जाएगा कि बजाय किसी परेशानी या दुख के, वहाँ शायद उनके दिल में खुशी है, वो उनकी सुर्खियों में बयां हो रही है। पाकिस्तान का एक प्रमुख अखबार है ट्रिब्यून। उसके फ्रंट पेज पर जो आज हेडलाइन लगी है वो अपने आप में उनकी भावना को बता देती है। उन्होंने लिखा है कि जनता की जीत हुई, पब्लिक प्रिवेल्स। इस खबर के फोटो में सड़कों पर प्रदर्शन करते लोगों को देखा जा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना मुश्किल की इस घड़ी में भारत आई हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना यूके में शरण ले सकती हैं। हालांकि ये भी सूचना मिल रही है कि लंदन ने शायद उन्हें राजनीतिक शरण लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनका बेटा वहीं रहता है, जिसने BBC को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनकी माँ अब कभी राजनीति में लौटना नहीं चाहेगी। भारत में भी शेख हसीना को एक सेफ हाउस में रखा गया है। अमेरिका से यूके तक बांग्लादेश के बिगड़े हालात पर चिंता व्यक्त की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान परस्त जमात-ए-इस्लामी पार्टी जिम्मेदार है। क्या वाकई ऐसा है, इसकी बात हम ये आगे तफसील से करते हैं, लेकिन उनके अखबारों की सुर्खियाँ पढ़कर कुछ संकेत ऐसे ही मिलते हैं। ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देश की जनता की जीत करार दिया। अखबार की पहली हेडलाइन है पीपुल्स पावर प्रिवेल्स, यानी लोगों की शक्ति की जीत हुई। ट्रिब्यून का मानना है कि बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें जनता की जीत हुई है। हालांकि भारतीय अखबार इसे थोड़ा दूसरे रूप में, यानी जो चिंता वाली बात होती है उस तरह से हेडलाइंस लगाई हैं। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, पर भारत अपने जो सद्भाव और भाईचारे का हमारा व्यवहार है, हमारे नियम हम उससे नहीं हटते हैं। और हमने इसी तरह की लाइनें लगाई हैं कि वहाँ तख्ता पलट हो गया या बांग्लादेश में बगावत हो गई। और अगर हम देखें तो इनसे हमारी जो भावना है भारत की बंगाल के प्रति वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि एक सुर्खी है बांग्लादेश बर्न्स, और दूसरे अखबारों की अगर बात करें तो बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट, टॉपल गवर्नमेंट, हसीना फ्रीज, मिलिट्री टेक्स ओवर, ये देयर न्यूज़ का हेडिंग है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में ये भावना किस हद तक है कि वहाँ सारे अखबारों में इस तरह की सुर्खियाँ लग रही हैं, यानी कि जनमानस भी ऐसा ही है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में अपनी रात बिताई है। उधर सर्वदलीय बैठक आज हो गई है और उस पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री S जयशंकर दोपहर बाद इस पर एक बयान जारी करेंगे। तो एक खुशी की बात यह है कि सारे विपक्षी दलों का एक ही सुर था और सब ने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। आपको याद होगा कि असल में ये एक जख्म है जो पाकिस्तान को दुखी करता रहता है। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो जो मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, उसे भारत ने समर्थन दिया। भारतीय सेना वहाँ गई और उसे आज़ाद कराया। हालांकि इसकी नींव पाकिस्तान की हरकतों की वजह से पड़ी थी। 1970 में जब चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि अब जो बांग्लादेश है, वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ज़्यादा सीटें जीती गई थी और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है उनको 132 सीटें मिली थी। लेकिन
ये पाकिस्तानियों को स्वीकार नहीं था। वो अपना यहाँ शासन चलाना चाहते थे, उर्दू थोपना चाहते थे, यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देना चाहते थे। इसलिए जनरल याहिया खान ने उस समय यहाँ आपातकाल लगा दिया था, चुनावों को रद्द कर दिया था। तभी से बांग्लादेश की नींव पड़ गई थी। 1971 में भारतीय सेना ने उनका साथ भी दिया था। शायद यही जख्म है जो भारत को बांग्लादेश के करीब ले जाता है और पाकिस्तान को हमेशा रुलाता है, और यही जो उनकी भावना है वो शायद आज उनकी सुर्खियों में हमें नज़र आई है। हसीना को भारत में इसलिए शरण लेनी पड़ी क्योंकि जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने तब तक उनके स्वदेश लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जियाउर रहमान वही थे जो मौजूदा बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया के पति थे। बाद में जियाउर रहमान को भी मार दिया गया और उनकी पत्नी खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। लेकिन हसीना से एकदम भिन्न खालिदा जिया का राज लोकतंत्र के नाम पर धब्बा ही रहा। उनकी पार्टी कट्टरपंथी रही और घोर कट्टरपंथी पार्टी जमायत इस्लामी की कठपुतली बनी रही। ये भी माना जाता है कि अगर खालिदा जिया आती है तो भारत के बजाय शायद उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जो उदारवाद वो करेंगे, वो शायद चीन के साथ उनका झुकाव ज़्यादा देखा जाता है। तो ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय होगा। खालिदा जिया, जिसको कल ही रिहा भी कर दिया गया है, अगर वो दोबारा सत्ता में आती हैं तो फिर क्या होगा। जमात इस्लामी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बर्दाश्त रहा। माना जा रहा है कि मौजूदा छात्र विद्रोह के पीछे भी जमायत इस्लामी और ISI का हाथ है। लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना का राज इन दोनों को पच नहीं रहा था। बात शुरू हुई थी आरक्षण विरोध से। शुरुआत में बांग्लादेश में 80% आरक्षण हुआ करता था, बाद में इसे घटाकर 64% कर दिया गया। और जब ये मूवमेंट हुआ और आंदोलन हुए तो कोर्ट ने भी जो स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र पुत्रियों और परिवारजनों के लिए आरक्षण था उसे घटाकर 5% कर दिया था। तब एक बार की ऐसा लगा था कि आंदोलन और हिंसा की आग खत्म हो जाएगी, लेकिन इन्होंने पुनः आग का रूप धारण कर लिया और जो सोमवार को हुआ वो आप सब ने देखा। माना जा रहा है कि सेना में भी कहीं ना कहीं शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठने लगे थे और उन्होंने वो समर्थन उन्हें नहीं दिया। पाकिस्तान की ISI एजेंसी के साथ खालिदा जिया के बेटे ने कई बार मुलाकात करी और ऑपरेशन रिजीम चेंज को अंजाम दिया गया। ये भी सूचनाएं सामने आ रही हैं। मौका ऐसा था, हमें लगा कि आपसे ये सारी बातें साझा की जाए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवारजनों दोस्तों को साझा जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा या हम किस और विषय पर वीडियो बनाएं, कृपया हमें अपना फीडबैक देते रहिएगा। ये फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।